अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी में हम तमाम देखने और सुनने वालों का फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। फाइनल मैच न्यामा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का, जिसमें एक छोटा सा हदफ मिला है रत्नीपुरा आरसीसी की टीम को इस फाइनल को जीतने के लिए। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर डब्ल्यूसीसी ने केवल 87 रन बनाए, यानी कि 83 रन बनाए। इनकी टीम ऑल आउट हो गई थी 18 ओवर्स में ही, और अब 84 रन का हदफ मिला है। लेट्स प्ले का इशारा कर दिया अंपायर ने। फैजान नजीर पहली गेंद का सामना करके अदनानुल हक पहली गेंद डाउन द लेग साइड कर दी, और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। तो खाता खुल चुका है इस फाइनल मुकाबले में, फाइनल क्लैश में यहाँ आरसीसी रत्नीपुरा के लिए। स्कोर 1 रन किसी भी नुकसान के बगैर फैजान और इम्तिनानुल हक आए ओपन करने के लिए। और पहली गेंद पर वो पॉजिटिव इंटेंट दिखा और डाउन द चार्ज जाकर लॉफ्ट करना चाह रहे थे लेग साइड में फैजान, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम। अदनान चले दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार फिर से वही क्रीज छोड़कर बाहर निकलकर ये बल्ले के स्वीट स्पॉट पर गेंद लगी नहीं, लेकिन मिड विकेट पर ही गेंद फील्ड होकर पहला रन बल्ले से आता हुआ। इसी के साथ यहाँ टीम रत्नीपुरा आरसीसी के लिए 2 रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। पहले ओवर की पहली गेंद के बाद 84 रन का हदफ है, एक छोटा सा हदफ है, और इसको डिफेंड करना बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ डब्ल्यूसीसी लद्दू के लिए। चमत्कार करना होगा, शुरुआत में विकेट चटकाने होंगे आपको। अदनान का बॉलिंग लाइन काफ़ी लंबा है, फिट क्रिकेटर है अदनान। ओवर द विकेट इस ओवर में अगली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुड लेग डिलीवरी, जिसे कि खड़े खड़े ही फॉरवर्ड कर पंच किया। गेंद की मासूम ऋषि के पास कवर पोजीशन पर, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। रन बनाने की गुंजाइश थी नहीं। फील्डिंग की जमावट मिड ऑन पर है टीम के कैप्टन मोहसिन, जिन्होंने आज फैसल निसार के साथ वो अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो इनके टेलेंडर्स थे उन्होंने फ़ायदा लिया नहीं और वो यक्का बे दिगरे आउट हो गए। और 84 रन का हदफ सामने है कैप्टन इम्तिनानुल हक। अगली गेंद पर इस बार पैड पर लगी, अपील हो रही है और डायरेक्ट हिट अगर चाहिए वहां मारते फारिन पर विकेट के ऊपर फील्डर महराजुद्दीन, तो यहां विकेट मिल जाता आपको, क्योंकि काफ़ी क्लोज था। और थोड़ा सा यहां पे मुझे दिखा कि खतरे में पड़ सकते थे यावर फैजान नज़ीर। 3 पहुंचा स्कोर, और ये रन जो है लेग ब्रेक की सूरत में हुआ है। इम्तिनान का खाता खुलना बाकी है। उमर बशीर आपका वेलकम करते। उमर साहब, हमारा लंच हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है। एक बार फिर स्टेप आउट किया, लेकिन इस दफ़ा अदनान की बेहतरीन गेंद लेंथ को इस बार थोड़ा सा पीछे खींचा, और इसमें गेंद की अगर मैं वो उछाल की बात करूं, टिप्पा खाने के बाद ज़्यादा मिला नहीं, इसीलिए बल्लेबाज बीट हुए। गेंद की विकेट कीपर के पास अबू पहले भी ओवर जो उन्होंने क्या मैं कॉमेंट किया है। ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से आपका वेलकम। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ने भी ज्वाइन किया है नूरपुरा त्राल से, और अरवा जहूर हमारे साथ बने हुए हैं। अंडर 19 के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर ने न्यामा वॉरियर्स ने कल हराया था किस टीम को, रॉयल ब्रदर्स टांगरपुरा को, अंडर 19 रॉयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट पांपोर के उस टूर्नामेंट में, जो कि मरगी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चल रहा है कदलबल में। शानदार बैटिंग देखने को मिली थी अरवा जहूर की जानब से, जिसका ननिहाल कोनबल में ही है। मीर लतीफ़ के कज़न और हमारे भी कज़न ही हो गए। 3 स्कोर बिना किसी नुकसान के, और पहला ओवर चल रहा है। अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश हो रही है डब्ल्यूसीसी लद्दू के इस फास्ट बॉलर अदनानुल खैर की जानब से। और अदनान के ब्रदर कमाल के क्रिकेटर थे, लेकिन अब शायद वो क्रिकेट आज उतनी ज़्यादा नहीं खेल रहे हैं। उनके पास भी रफ्तार अच्छी थी, और ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, स्विंग, उछाल, सब कुछ देखने के बाद लाइन तो उससे भी बेहतरीन थी। और अरसलान के लिए आज उन्होंने 3 गेंदें खेली, यानी कि 3 ही गेंदें खेलने का अरसलान को मौका मिला, और इसका दुख रहेगा, दर्द रहेगा बहुत टाइम तक, और ये दर्द ना बड़ा तंग करेगा अरसलान को, क्योंकि अगर वो पूरा 20 ओवर खेलते डब्ल्यूसीसी लद्दू के बल्लेबाज, तो हो सकता है कि एक अच्छा नहीं कह सकते कि 100 के पार तो जाती यहाँ से टीम। अभी इस बिलो 100 ही टारगेट मिला है आरसीसी रत्नीपुरा की टीम को। मोहम्मद शफी सिक्सर किंग डडमपोरा से
लव यू टू बड़ी। वानी बहजू ने लिखा कि उमर भाई वन विलेज, ये शायद वन विलेज ही था, लेकिन जो दूसरा टूर्नामेंट है वो जिसकी शुरुआत यस्टरडे हुई वो ओपन टूर्नामेंट है नियामा प्रीमियर लीग 15वीं एडिशन का। पहला मैच हमने अब तक पहुंचा है, जिसको कि शाहिद अल अमन नामान ने अपने नाम कर लिया। 129 रन को उस टीम ने डिफेंड किया था। बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली थी आकिब डार की जानिब से, जिन्होंने उस मैच को पूरी तरह से झोली में डाल दिया था और अपनी गेंदबाजी से। हालांकि मिडल में वो बॉलिंग करने, लेकिन उसके बावजूद भी 4 विकेट और 129 रन को डिफेंड करने में कामयाबी मिली थी। वहाँ पर उन्होंने हराया था मैथ्यू स्टार्स के सरगाम की टीम को। और अब एक और फास्ट बॉलर मुंतजर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद अंदर आ रही थी और इम्तिनान ने बड़े ही इत्मीनान के साथ इस गेंद को ठीक गेंद के पीछे आकर बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया इस पहली गेंद पर मुंतजर के खिलाफ। से जुनैद प्रिंस नईम वाचिंग फ्रॉम एमए स्टेडियम गड्डूरा विद सरवर भाई। सरवर को मेरा कहना सलाम और आप खुश रहो दोनों। सरवर साहब गड्डूरा प्रीमियर लीग को चला रहे हैं मीर शाहनवाज के साथ। एसीसी बराबर के कैप्टन प्रिंस नईम, आपका वेलकम हम करते हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन ये शॉट लगाने की कोशिश की थी, गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर भी आई और इसमें भी वो बाउंस देखने को मिला नहीं। लो बाउंस के चलते बीट हो गए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। वाकई समीर ने लिखा कि कल मैच किसने जीता था, तो वो आप इंटरनेशनल लेवल की बात करते तो वहाँ कल बाबर के लिए ना कमबैक के बाद पहला डक। बाबर के फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं और बाबर की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है विराट कोहली की तरह। फिलहाल टॉप एज लगा, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई है और सुहेल बिन अहमद ने गेंद पर काबू पा लिया थर्ड मैन डीप में। तो फैंस का जहाँ तक सवाल है, ये दो क्रिकेटर्स के ज़्यादा फैंस हैं। अगर मैं ग्लोबल फ़ैन फॉलोइंग की बात करूँ क्रिकेट में तो एक ग्रेट द विराट कोहली और उसके अलावा है बाबर आजम, पड़ोसी मुल्क के एक शानदार और एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बैट्समैन। लेकिन कल वो क्लास दिखा नहीं, तो बाबर ना अपने खुद को खोजने में लगा हुआ है वो महान बल्लेबाज। कब वो फॉर्म वापस आएगी उसके लिए इंतज़ार करना होगा। और पिंक यूनिफॉर्म थी, लेकिन पिंक को देखकर मुझे वो छक्का याद आ गया 158 मीटर का, जो कि शाहिद आफरीदी ने लगाया था फ्रीड गेंद पर। वो मैच ना मैंने टीवी में देखा था। ये गेंद गई सीधे महराज डार के हाथ में। इम्तिनानुल हक द कैप्टन द लीडर ऑफ आरसीसी रत्नीपुरा ने विकेट गंवा दिया पहला। और खूबसूरत नज़ारा यहाँ टीम WCC लद्दू के लिए और साथ साथ फैंस के लिए भी खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि यहाँ वंदे भारत आ गई है। इस ग्राउंड के थर्ड मैन के बाउंड्री लाइन के बाहर रेलवे ट्रैक है, ट्रेन का आना जाना रहता है यहाँ पे। तो इस वक्त वंदे भारत ना जा रही है कहाँ, बारामुल्ला की तरफ, जम्मू। जम्मू तो यहाँ फिर बानीहाल से होकर जाएगी ना। आई एम वॉचिंग उमर भाई 7 स्टार पोल्ट्रीज लोन मिलाल। हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्यों नहीं। आप कल के मैच में जाइए जो कि हमारे पेज पर अवेलेबल है, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। अरबाज मीर, ये अरबाज को ना ड्यूक कहते हैं, इनके पास है ड्यूक, इसीलिए अपने नाम के ऊपर इन्होंने वो बाइक का नाम सेट कर दिया अरबाज ड्यूक। ये दो भाई है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कि क्रिकेट और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। नियामा प्रीमियर लीग के 15वां एडिशन यस्टरडे शुरू हुआ। और साथ साथ अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, ये खदरमू के अंदर ये ग्राउंड है। 2 ग्राउंड है खदरमू में, पामपुर से खदरमू शायद 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कदलबल चौक से अगर आप आते हैं तो आपको रोड को फॉलो करना है। ये मार्वल ओखू और काकापुरा का जो यहाँ से जाता है, तो बेहतर है पामपुर से अगर आप आते हैं तो आप कदलबल का रोड फॉलो करें। ब्रिज को क्रॉस करने के साथ आपको आगे न्यू नेशनल हाईवे भी मिलेगा, उसके नीचे से आपको गुजरना है। फिर राइट साइड में आपको पेट्रोल स्टेशन भी मिलेगा, उस से आगे निकलना है आपको। तो जो पहला कट है खदरमू का विलेज की तरफ जो आता है राइट साइड में, अगर आप पामपुर से आते हो तो सीधा आपको उसी रोड को फॉलो करना है। विलेज से ही आपको गांव से ही अंदर आप आ सकते हैं इस खेल के मैदान पर। अपील हो रही है तमाम फील्डर्स की तरफ से, WCC लद्दू के फील्डर्स की तरफ से, लेकिन
इसे नकारा गया। बट अफराज इनॉग्रल मैच कब है? अंडर 20 सैम्बुरा का। अफराज जी, अफराज 11 छतरगाम के कैप्टन, तो आप रेडी रहिए। फ्राइडे के दिन जुम्मा की नमाज अदा करेंगे और आपके साथ मिलेंगे हम सैम्बुरा के खेल के मैदान पर। इनॉग्रल क्लैश अंडर 20 सैम्बुरा प्रीमियर लीग का, तो उसमें जुड़िएगा ज़रूर। और दूसरी टीम शायद कश्मीर 11 है। अफराज 11 आप शायद लाजूरा से होंगे। अफराज 11 राजौरा और उसके अलावा कश्मीर 11 छतरगाम के बीच पहला मैच। फैज फाजिल, यूनिस अहमद आपका दोस्त मुंतजर। 7 स्टार पोल्ट्रीज 1 विलेज टूर्नामेंट है उमर भाई। यहाँ तो जो यस्टरडे शुरू हुआ ना टूर्नामेंट, 15वां एडिशन, वो ओपन टूर्नामेंट है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। 1 विलेज वो नहीं है। हाँ सर, मैं ही हूँ अफराज। अफराज गेट रेडी, ब्लॉकबस्टर आपकी तरफ आ रहा है और तैयारी करके आइएगा, क्योंकि छतरगाम के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो आप भी पूरी तैयारी करके आना उस इनॉग्रल क्लैश में, जो कि नॉकआउट मैच है आपके लिए। आपको दूसरा मौका मिलेगा नहीं, यानी कि आप हार गए तो मर गए, जीत गए तो फिर आगे बढ़ेंगे आप। तो अभी अभी हमें अपडेट हमारे दोस्त दे रहे हैं। ये जहांगीर लोन तो खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि साल 2026 में वो मुराद 7 स्ट्रीट के साथ होंगे। वो तो अगर आपको याद होगा लास्ट वीक में जो मैंने सेमीफाइनल आप तक पहुंचा था टर्फ विकेट, तो उसमें जहांगीर लोन 0 पर आउट हुए थे रनआउट की सूरत में, लेकिन मुराद 7 स्ट्रीट के साथ वो खेलते हैं। और उनका मानना है कि जो मुराद 7 स्ट्रीट के जो मालिक है ना, तजमुल बशीर साहब या खालिद बशीर, तो जहांगीर लोन ने खुद एक दिन कहा कि बड़े भाई की तरह मैं समझता हूं उनको, तो यकीनन मुराद 7 स्ट्रीट के साथ वो खेलेंगे। कब तक खेलेंगे ये तो जहांगीर लोन ही फैसला करेंगे इसका, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो खेल रहे हैं और साल 2026 में भी मुराद 7 स्ट्रीट के पास ही की टीम में ही होंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वादी के अंदर अगर किसी क्रिकेटर की है तो वो द ग्रेट जहांगीर लोन कोहिनूर, उनकी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। थ्रोट वैली उनके फैंस हैं। शेख रोहेल, बाबर आजम, वालेकुम सलाम बाबर, ज्वाइन करने के लिए। ये धीमी शुरुआत मिली है आरसीसी की टीम को और सईद बशारत को नंबर 3 पर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। अभी बैटिंग में शफकत भट्ट, जहूर मीर और उसके अलावा जहांगीर जलाल। ये जलाल को क्यों आज लेट भेजा जाएगा? तो मैं समझता हूं कि आज थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में ना वो तब्दीली देखने को मिली है आरसीसी रतनीपुरा ने, इसीलिए हो सकता है कि जहांगीर से शुरुआत नहीं करवाई। आज मौका दिया गया नए बल्लेबाजों को कि यहाँ से फैज़ान के साथ जो उनके बैट्समैन थे वो तो बाहर गए हैं। सईद बशारत नंबर 3 पर उतरा बैटिंग करने के लिए कि टोटल छोटा है, इसीलिए आज मौका मिला है। फैज़ान अब सामना करने की तैयारी में। अदनान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार डाउन द चार्ज आए महराज के लिए, दूसरा कैच और ले भी लिया महराज ने शॉर्ट मिड विकेट पर। यह कैच अदनान स्ट्राइक्स, दूसरा लगा जट काट पर गिरा दिया डीसी के साथ। दूसरा विकेट भी अपना यहां आरसीसी रतनीपुरा की टीम ने रन चेज में 84 रन का है हदफ, उसमें फैज़ान नजीर आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में और अदनान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली है इस फाइनल क्लैश में। तो कह सकते हैं यहां से ना तैयार है WCC लद्दू की टीम इन 84 रन को डिफेंड करने के लिए, वो पूरी तरह से रेडी है। खुश लग रही है टीम, फैंस भी, और दोनों ही अपने बाहर गए हैं 8 के स्कोर पर आरसीसी रतनीपुरा के लिए। फैज़ान से पहले इनके जो साथी थे वो भी बाहर गए हैं। इसके साथ किसको आज भेजा गया था? दोनों अपने बाहर गए हैं। इमरान द कैप्टन लीडर ऑफ आरसीसी रतनीपुरा, यानी कि दोनों ही ओपनर बैट्समैन आज चले नहीं, यानी कि जो जोड़ी भेजी थी ना आज वो 8 रन पर ही गंवा दिए सलामी। अदनान को मिला 1 और उसके अलावा मुंतजर ने भी पहले ओवर में विकेट चटकाया था और गेम ऑन है कह सकते हैं। यहाँ से
WCC लद्दो के लिए। क्रिकेट ना बड़ा ज़बरदस्त खेल है, महान अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। बड़ा हैरत अंगेज खेल है क्रिकेट में। जो आप सोचते हैं ना हमेशा वो उसके अगेंस्ट होता है। आप जो प्रेडिक्ट करते हैं वो हमेशा उसके खिलाफ ही होता है। अदनान अपने गेंदबाज के बल्लेबाज के लिए इस पार भी बाहर आए, क्या बल्ले के साथ लग कर गई है गेंद। अपील जोरदार हो रही है यहाँ कॉर्ड बैंड की। WCC लद्दो के तमाम खिलाड़ी एक साथ अपील कर रहे थे अरबाज मीर के लिए और अरबाज मीर ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है और कहा कि इन बल्ले को छुआ बगैर गई विकेट कीपर के पास। अरसलान रफीक, WCC इज ए गुड टीम। जी हाँ, टीम तो अच्छी है लेकिन बैटिंग आज इनकी बहुत बुरी रही और बहुत टाइम के बाद मैंने इस टीम को ना इतना स्कोर करते हुए देखा। पहली पारी में मंजूर मीर उतरे बैटिंग करने के लिए और पहली गेंद पर वो बचे बाल बाल कॉर्ड बैंड होने से। अदनान की अगली गेंद इस बार भी पैड पर और सेलिब्रेशन, जश्न देखने लायक। अंपायर ने आउट करार दे दिया है मंजूर मीर को। 8 पर गंवा दिया तीसरा विकेट। RCC रत्नीपुरा की टीम ने 84 रन का हदफ, लेकिन गेंदबाजी में दमखम दिख रहा है, गेंदबाजी में वो जान दिख रही है जो चाहिए थी WCC लद्दो की टीम को। अदनान स्ट्राइक्स अगेन। अदनानुल खैर को मिला दूसरा विकेट। 2 ओवर 3 रन 2 विकेट। बढ़िया बॉलिंग फिगर अदनान के। मंजूर मीर भी आउट हुए बगैर को रन बनाकर और हमारे स्कोरर को इन्होंने आज तकलीफ दी ही नहीं, उसको तकलीफ दिए बगैर आउट हुए। और अब क्रीज पर गोल्डन आए हैं मुदस्सर मीर बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। 102 गेंदों में भी 76 रन्स की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये लो स्कोरिंग मैच ना कभी कभार बड़ा डिफिकल्ट होता है इन्हें चीज करना। रत्नीपुरा परेशान और साथ साथ शफकत, जहांगीर जलाल और जहूर मीर भी काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं वहाँ पे डगआउट में। बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, हमारे रेगुलर व्यूवर। चिनार 11 रहमू के एक होनहार ऑलराउंडर, गेंदबाजी बढ़िया करते हैं। बिलाल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। बड़ा टाइम हुआ आपके साथ मुलाकात हुई नहीं, लेकिन आज मुलाकात हो गई है और वह जहूर के साथ, कज़न ब्रदर ऑफ लतीफ़ मीर, वन ऑफ द फेमस नेम इन आवर एरिया। बढ़िया खेलते हैं और आजकल उनकी फॉर्म काफ़ी रेड हॉट फॉर्म में है। वो टैलेंट का जहाँ तक सवाल है, और जब मैं छोटा था तब लतीफ़ मीर ना बहुत छोटे थे तो फॉलो करते थे, शायद वो 6th क्लास में पढ़ते थे, तो तब से ना क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का जुनून, क्योंकि मेरे ही इलाके के है लतीफ़ मीर और हमारे नेबर भी है। तो वो ना तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते थे। मुझे आज भी याद है उनके पास जो बैट था, टेनिस बॉल के साथ वो खेलते थे। लतीफ़ मीर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उनके करियर के बारे में आपको बताता चलो। तो उनके पास ना टेनिस बॉल के साथ वो खेलते थे और फ्रंट फुट पर ड्राइव लगाते थे। कहते थे कि ये ड्राइव जो है फ्रंट फुट पर कवर की तरफ, ये तेंदुलकर को देख करके वो लगाते हैं, यानी कि बड़ा पसंद था उनको, तेंदुलकर की बैटिंग को देखते थे। तो तब से क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट का जज्बा था उनके लिए। लेकिन ये कड़क चौका निकलता सईद बशारत के बैट से और इस रन चेस में पहली बार गेंद को बाउंड्री की राह दिखा दी है रत्नीपुरा के किसी बल्लेबाज सईद बशारत ने। पहला चौका हासिल कर लिया तो 10 के पार पहुंचा स्कोर, यानी कि 12 पहुंचा है। अब डबल फिगर में 4थे ओवर में ही स्कोर चला गया। यहां ये कौन सा मैच है? सईद बशारत का खाता खुला है, वो अब दिमाग हुए। तो तब से ना बचपन से वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। एक और बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग के साथ ही गेंद को निकाल दिया मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। और सईद बशारत ने दूसरा भी चौका लगाया अपने बैट से, दबाव को खत्म करने की कोशिश। 16 पर 3। मुंतजर ने 2 चौके खाए इस ओवर में, 2 गेंदों पर, एक ऑफ साइड में, दूसरा लेग साइड में।
तो टैलेंट काफ़ी अच्छा है लतीफ़ के पास, लेकिन थोड़ा सा फिटनेस उनकी ख़राब हुई थी, उसकी वजह कि थोड़ा सा बीमार हो गए थे। छोटे भाई की तरह मैं उसको देखता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं सुहेल की बात करूँ, एक और चौका, शिकर ऑफ द विकेट। बशारत का बल्ला बोल रहा है कि वो अभी भी तैयार है इस मैच को जीतने के लिए। टीम आरसीसी रत्नीपुरा के लिए हैट्रिक लग गई है चौको की। मुंतजर कौड़े हाथों लेते हुए इस चौथे ओवर में सईद बशारत 8 गेंदें खेलकर वो 12 पर पहुंचे हैं। लोन राजू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अल हिलाल टूर एंड ट्रैवल, जुबैर जान वालेकुम सलाम डोडा से। सभी का बहुत बहुत इस्तेकबाल हम करते हैं। और अब चौथी 5वीं मरतबा इस ओवर में फिर से गेंद को मिड विकेट पर खेला और इस बार थोड़ा सा फंबल देखने को मिला महराज दीन की जानिब से। महराज दीन ने आज 2 कैच लिए और अदनान को 2 विकेट मिले। अदनान का पिछला ओवर काफ़ी शानदार रहा था, लेकिन यहाँ मुंतजर ने उस दबाव को कम किया है अपनी गेंदबाजी से। 3 चौके इन्होंने खाए लगातार, मुतवातिर 3 चौके, और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट हुई है। और अब मुदस्सिर मीर को आज नंबर 5 पर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। तो मैंने कहा था कि मुदस्सिर जब भी कोई लो स्कोर के पीछे आप आते हैं दूसरी पारी में, अगर मैं रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स की बात करूं तो उसमें मैंने इससे पहले भी देखा कि मुदस्सिर को मौका दिया जाता है, यानी कि वो मिडल में आता है बैटिंग करने के लिए। और कभी कभार तो मैंने देखा कि ऑलराउंडर्स के जो कैप्टन है मुज़म्मिल मीर, इनको ओपन भी करवाते हैं। नंबर 3 पर में भी मैंने इनको देखा है और अच्छे रन भी बना करके दिए इन्होंने बहुत सारे मैच में वहाँ रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स के लिए। लेकिन आज आरसीसी ये दूसरी टीम है जिसके कैप्टन इम्तिनानुल हक, और इम्तिनान आज इस मैच में जल्दी आउट हुए, ओपन करने के लिए वो आए थे। 4 पूरे 21 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। माजिद बाबा वालेकुम सलाम, जिनका ये फेवरेट ग्राउंड है दरौल ब्रदर्स के कैप्टन या फिर सुट्सू स्पार्टन्स यंग टीम के कैप्टन भी है। अदनान को अच्छी बॉलिंग करनी होगी अब इस ओवर में। उनके स्पेल का तीसरा, इनिंग का 5वां। पहली गेंद पर उठा दिया हवा में, ये फील्डर भाग रहे हैं जरूर, लेकिन गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में। और अब दूसरा भी रन पूरा करने का मौका मिला यहाँ पे। ये गेंद ना मिडॉन पर गिरी, लेकिन स्टोडिश मिडॉन पर और वाइडिश मिडॉन पर थे, वाइडिश मिडॉप पर थे मुंतजर। अच्छी दौड़ मुंतजर की, लेकिन उसके बावजूद भी पहुंचे नहीं। तो किस्मत ने साथ दिया स्ट्रोक में सईद बशारत को। डबल के साथ ही आगाज इस ओवर का। अदनान दूसरी मरतबा तेज होते हुए उनकी ओवर पेज गेंद को फेलिक कर दिया लेग साइड में और हासिल होगा चौका एक और। इस सईद बशारत को ना ढीली गेंद मिली फुल लेंथ की, और वो भी मिडल लेग स्टंप पर, और इसे आसानी के साथ बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ये पिछले 2 ओवर्स में ना ये चौथा निकलता चौका सईद के बल्ले से। बशारत का स्कोर 19, 11 गेंदें खेलकर रन नहीं बन रहे थे, लेकिन बशारत के बल्ले से रन अब आ रहे हैं। और ये अच्छी खबर है टीम आरसीसी रत्नीपुरा के लिए, जो कि 84 रन के हदफ का पीछा कर रही है। अदनान तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप से बाहर उठता हुआ शॉट खेला है इसे, और गेंद जाकर गिरी सीधे तमाशा यू के बीचों बीच। फ्लैट छक्का निकलता हुआ, हैंडसम 6 फ्रॉम द बेट ऑफ सईद बशारत। ये सईद का बल्ला बोल रहा है, और सईद ना डर के बगैर बैटिंग कर रहे हैं, दबाव बिल्कुल भी नहीं कि 3 विकेट खोए हैं। रन बन रहे हैं और रन बनाने की कोशिश है सईद बशारत की तरफ से। अदनान अगली मरतबा गेंद करने के लिए इस बार थोड़ा सा लाइन से हट गए और वाइड बॉल कर दी है वहां पे अदनान ने। देखिए, जब चौका लगता है ना बॉलर को, तो उसके बाद अगर वो वापसी करता है ना, तो फिर उसका ना वो पोटेंशियल दिखता है। बहुत सारे बॉलर्स को मैंने देखा जब मार खाते तो फिर मार ही खाते हैं, कुछ बॉलर्स कमबैक करना जानते हैं। अब अदनान क्या करेंगे अगली गेंद पर? मैं कमबैक की बात कर रहा था, वापसी की बात कर रहा था। अदनान ने कहा ठहरिए जरा, रुकिए जरा, और बोल्डो है वहां पे। सईद बशारत इस नीचे रेतवी गेंद पर चौथा भी लगा झटका। इसी के साथ आरसीसी रत्नीपुरा की टीम को
सईद बशारत एक तेज तरीन इनिंग खेल करके बोल्ड हो गए अदनान की इस गेंद पर। अदनान ने मार खाई जरूर, रन्स कंसीड किए जरूर, लेकिन एक अहम कामयाबी से उन्होंने अपनी टीम को अपग्रेड कर लिया। तो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है WCC लद्दू की टीम को। 34 पर गिरा चौथा। RCC 84 रन्स के अदब का पीछा कर रही है। अभी भी यहां से जो रन्स बनाने हैं वो 50 के आसपास। जी हाँ, 50 और 92 गेंदें अभी भी बाकी है। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ नेहामा प्रीमियर लीग एडिशन 14। पहले बैटिंग की टॉस जीतकर WCC लद्दू की टीम ने, और इस टीम ने 83 रन ही बनाए, यानी कि इनकी टीम ऑल आउट होगी। पारी सिमटी थी 83 रन पर ही। मोहसिन और फैसल निसार ने रन बनाए थे ठीक ठाक, 25 फैसल के, और उसके अलावा शायद 25 बनाए थे अपने बैट से मोहसिन ने भी। लेकिन रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं वो आज चले नहीं। शुरुआत में 20 पर थे 5 और यहां 34 पर 4। पावर प्ले का खेल चल रहा है और क्रीज पर आए हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज जहांगीर जलाल, चूंकि शुरुआत में एक तूफानी शुरुआत फराहम करते हैं ऑलराउंडर्स की टीम को, लेकिन यहां नंबर 6 पर वो आए हैं। पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश अदनान के खिलाफ, और ये जहांगीर जलाल जो है ना, इसका जो स्टाइल है ना खेलने का, ये ज़्यादा देर खामोश नहीं रहता है, रिस्क लेते हैं, बड़ा शॉट लगाते हैं। और अगर गेंदबाज की लाइन ठीक होगी ना तो यहाँ अदनान के पास मौका है जहांगीर जलाल को ना उनसे छुटकारा हासिल करने का जल्दी ही। तो जहांगीर जलाल ना रुकेंगे नहीं, यानी कि वो अपने स्ट्रोक लगाएंगे, चाहे गेंदबाज कोई भी हो, चाहे ना आपके लिए सिचुएशन कोई भी हो। ये सिचुएशन मैटर नहीं करता है जहांगीर के लिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और पिछले 3 सालों से मैं बड़ा लगातार देखता हूँ इस टीम को। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ, इनके हर एक खिलाड़ी से मैं वाकिफ़ हूँ, किसका क्या रोल है। काफ़ी क्रिकेट खेलती है ये टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा, क्रिकेट ही खेलती है साल भर। लेकिन यहाँ RCC रतनीपुरा की टीम इस मैच में, इस टूर्नामेंट में थी। देखिए मैं बात कर रहा था, बड़ा शॉट लगा दिया, निकाला गेंद को मिड विकेट के उस पार। ये बर्क रफ्तारी के साथ गेंद की ऑन साइड में 4 रनों के लिए। मैंने कहा कि ये रुकेंगे नहीं, यानी कि वो, इनके लिए सिचुएशन मैटर नहीं करता है, इनके माइंड में यही रहता कि इनको घुमाना है, और वही किया। दूसरी गेंद पर हुए आप दिमाग चौके के साथ ही जहांगीर जलाल, और जहांगीर जलाल ना ओपन करते हैं वहाँ ऑलराउंडर्स की टीम के साथ जब होते हैं। और इनके साथ आइनान मीर, आज ना आइनान खेल रहे हैं RCC के लिए, उनकी कमी दिखी मुझे इस मैच में। हालांकि कैप्टन ने भी कहा कि उनका बिजी शेड्यूल था, इसलिए वो नहीं खेल रहे हैं। और ज़हूर महराज, वन ऑफ द फेमस नेम इन रतनीपुरा, जो कि उस टीम के साथ खेलते हैं। अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं, ऑलराउंडर्स की टीम ना एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस ज़िले के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करती है ये टीम। लेकिन अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूं तो इनका जो ये सीज़न रहा ना, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हालांकि क्रिकेट काफ़ी खेलते हैं, हर एक टूर्नामेंट में भी खेलते हैं, चाहे आप जवलीपोरा की बात करें, अनंतनाग की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बडगाम भी जाती है, मागाम या फिर श्रीनगर या फिर ज़िला पुलवामा के अंदर। हाँ, तो हर किसी टूर्नामेंट में तकरीबन ये टीम पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ये सीज़न ना उस तरह का रहा नहीं जिस तरह की ये टीम है स्ट्रॉन्ग। और आजकल इनका बुरा टाइम चल रहा है, यानी कि वो बहुत सारे मैच आजकल हार रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में ना ऑलराउंडर्स नहीं है, ये रतनीपुरा क्रिकेट क्लब है जिसमें ऑलराउंडर्स के कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं। यंग टीम है ये, जिसके कैप्टन इम्तिनान है। पहली गेंद को कट करने गए थे, साहिल रफीक आए हैं। पहला बॉलिंग चेंज आशिक भट्ट, वालेकुम सलाम, बेस्ट ऑफ लक रतनीपुरा के लिए। ब्लू कैप्स के एक होनहार बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म क्वालिटी फास्ट बॉलर। वालेकुम सलाम दियार मीर आदिल। व्हाट अबाउट SCC तेलंगाना? शाहीन का
जो दबदबा है ना वो काफ़ी खतरनाक टीम है। इस बार गेंद को स्टेयर कर दिया चालाकी के साथ, थर्ड मैन पर डाइव लगाते गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे वहां फील्डर। थोड़ा सा गेंद उनसे दूर रही, एफर्ट अच्छा था लेकिन रोकने में नाकाम। और ये पहला चौका मुदस्सिर मीर के लिए। मुदस्सिर और जहांगीर जलाल क्रीज पर आरसीसी के लिए। ये उतना ज़्यादा टाइम है नहीं इस मैच में डब्ल्यूसीसी लद्दू के लिए, क्योंकि 84 रन्स का ही है टारगेट। तो जो करना है ना जल्दी करना है, विकेट निकालने होंगे। ये पैड लाइन पर नीचे रहती हुई और इसे फ्लिक कर दिया मुदस्सिर मीर ने हल्के हाथों के साथ मिड विकेट पर। वहां सर्कल में ये गेंद को फील्ड किया गया। तेलंगाम की टीम भी एक अच्छी टीम है, वन विलेज ज़्यादा खेलते हैं। और हाल ही में तेलंगाम शाहीन की टीम ने वो ब्रदर्स T20 टूर्नामेंट निवा का फाइनल खेला था, रनर्स रही थी उसमें। शाहीन्स को मात मिली थी सिग्मा बॉयज निवा की जानिब से। यूनिस बशीर शुरुआत करते उस टीम में, अदनानुल खैर या आकिब डार उस टीम के कैप्टन है, एजाज डार सीनियर्स भी है जूनियर्स भी है, और तौसीक मंजूर उस टीम में बॉलिंग करते हैं। शुरुआत गेंदबाजी से वही करते हैं। जहांगीर ने गेंद को लेट कट किया है और बैकवर्ड पॉइंट पर अबूर किया, फील्डर को सीधे गेंद की है, घास की कालीन को चीरती हुई सीधे पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। आसानी के साथ ये चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। दूसरा निकलता हुआ जहांगीर। जहांगीर का काम ही होता है रन बनाना। ये जहांगीर को आउट ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बैट से ना वो रन नहीं रोक सकते आप, क्योंकि रन तलाश करते हैं चारों ओर, वो विकेट पर खेलते हैं। एक बेहतरीन बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के। अब रन कम हो रहे हैं, 48 पर 4, 5.5 के बाद 36 ही रन बनाने हैं। इस मर्तबा खड़े खड़े ही गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया है, लेकिन मुंतजिर की ये अरसलान अली की शानदार फील्डिंग। लॉन्ग ऑन डीप में डाइव लगाते हैं उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड किया। अच्छा एफर्ट अरसलान का। पहला विकेट 5, दूसरा 8, तीसरा भी 8, चौथा 34 पर गिरा था यहाँ ऑलराउंडर्स की ये रत्नीपुरा आरसीसी की टीम का। बट अयान इनको कितना करना है? टारगेट इज 84 रन्स। They scored 49 after the power play and they lost 4 wickets. If we talk about the Ratnipura Cricket Club, और गेंदबाजी में अब सोहेल लगी को लेकर के आए हैं चिया सोहेल बिन अहमद। अपने स्पेल का यहां से पहला ओवर डालेंगे। जहांगीर 9, मुदस्सिर 5। मुदस्सिर का 1 चौका, जहांगीर ने लगाए 2। और अब अदनान को हटा दिया गया है क्योंकि अदनान ने डाले 3 ओवर शायद अभी तक, उसमें 2 विकेट अदनान ने हासिल कर ली है, लेकिन दूसरे बॉलर्स साथ नहीं दे रहे हैं अदनान को। ये पिछले ओवर में भी चौका लगा था, शायद 2 लगे थे पिछले ओवर में चौके। एक मुदस्सिर ने लगाया था और उसके अलावा जहांगीर जलाल ने भी चौका लगाया था। आदिल मजीद, वालेकुम सलाम आदिल। निहामा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का फाइनल मैच, 84 रन का टारगेट सामने है। जहांगीर इस तरह की गेंद ना करे, उठता हुआ शॉट, ओहो क्या बढ़िया कैच ले लिया गया डीप कवर पोजीशन पर। 1 हैंडेड कैच उमर मेरे हमनाम, जिन्होंने डीप कवर पोजीशन बाउंड्री लाइन के नजदीक 1 या 2 कदम आगे, 2 कदम पहले हवा में एक छलांग लगाकर इस गेंद को एक ही हाथ से कैच कर लिया। स्टैंडर फ्रॉम उमर, कॉट बे उमर, बोल बे सोहेल लगी। लगी ने आते ही बड़ी कामयाबी दिला दी अपनी टीम डब्ल्यूसीसी लद्दू की टीम को। तो लद्दू की टीम ना हार मानने को तैयार है ही नहीं। 5वां झटका लगा है, जहांगीर जलाल बाहर गए 9 रन बनाकर। 49 पर खोया है 5वां विकेट। 6.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है, तो गेम में अभी भी बनी हुई है यहाँ पे डब्ल्यूसीसी लद्दू की टीम। एक क्रिकेट में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो विश्वास, वो भरोसा दिख रहा है 84 रन को डिफेंड करने का। यहाँ दूसरी इनिंग में डब्ल्यूसीसी लद्दू की टीम की जानिब से ये तमाम फील्डर्स ना काफ़ी कॉन्फिडेंट है और हार्डवर्क भी कर रही है दूसरी इनिंग में।
आप जाकर गलती होगी इनसे। पहली इनिंग में स्कोर 83 रन बनाया। मीर आदि यू आर ऑलवेज इन और हॉट SCC तेलंगाम। थैंक यू डियर ब्रदर। DR मुझे लगता है कि WCC जीतेगा। ये आपने पिक्चर देखी है क्या? उस पिक्चर का नाम क्या है सर, जिसमें W के पीछे वो दौड़ते थे? ये W का एक इसके ऊपर एक पिक्चर थी शायद, वो जो सब दौड़ते थे W के पीछे, आखिर में वो W दिखता है, उसके नीचे वो खजाना होता है। तो ये भी सरप्राइज करेगी आपको ये टीम WCC लद्दू। बैटिंग बहुत खराब, लेकिन बॉलिंग अभी तक अप द मार्क। मुबशर अकरम ने ज्वाइन किया है। अब ज़हूर मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए, एक और कॉन्फिडेंट प्लेयर, कॉन्फिडेंट बैट्समैन इस टीम RCC रत्नीपुरा के लोन आकिब। वालेकुम सलाम। प्रीतम सिंह ने ज्वाइन किया, धन्यवाद प्रीतम जी, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत है आपका। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और इसे उठा दिया स्लॉग के अंदाज में, लेकिन गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी और उस ओर फील्डर कोई भी था ही नहीं, इसीलिए ना विकेट कीपर को दौड़ लगाकर वहां पहुंचना पड़ा। और जब वो वहां पहुंचे उससे पहले 3 रन बने थे इस गेंद पर। बहुत बढ़िया कमेंट्री जी सर, थैंक यू। इम्तिनान, नज़ीर और राहिल डार, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रीतम जी धन्यवाद आपका सर, आपका फिर से हम हार्दिक का स्वागत करते हैं। ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी और इसे मारने की कोशिश ऑन साइड में की, लेकिन गेंद ना गिरने के बाद विकेट कीपर से रुकी नहीं, बल्ले के साथ लगी नहीं और 1 रन हासिल करने का मिला मौका। इनायत सईद वालेकुम सलाम। सोहेल लगी ने 5 ही रन दिए 5 गेंदों से। अगर इस मैच में बने रहना है तो फिर ज़हूर मीर की विकेट आपको हासिल करनी होगी। इस मरतबा कॉपी बुक स्टाइल में गेंद के सामने आए, बैट और बैट को एक साथ मिलाकर गेंद को तिरछे बैट के साथ प्लेस कर लिया गली पर, जहां इसे फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। मुदस्सिर 8, मीर ज़हूर 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और गेंदबाजी में अब मोहसिन रसूल को बुलाया गया और ये 7वां ओवर पावर प्ले के बाद का पहला ओवर बढ़िया रहा सोहेल लगी का, जिसमें इन्होंने एक बड़ी विकेट हासिल कर ली। जहांगीर जलाल को कैच आउट करवाया और ये कैच काफ़ी बढ़िया लिया गया था उमर का, डीप कवर पोजीशन पर, एक ही हाथ से, बड़ा मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उन्होंने ले लिया इस कैच को और एक बड़ी विकेट मिली थी पिछले ओवर में। और मोहसिन का अब इस्तेमाल, मोहसिन खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टीम के कैप्टन। तय हाथ के स्पिन गेंदबाज, पहली गेंद थोड़ा सा अंदर आ रही थी और इसे गली पर खेला, जहां महराज ने गेंद को फील्ड किया। जीत से दूर कितने रन से? 29 रन डिफेंड करने के लिए और जीतने के लिए 29 आपको चाहिए। ज़हूर ने अगली गेंद को फॉरवर्ड कर कवर पर खेला डीले हाथों के साथ और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। ज़हूर ने अब स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रन्स उतने ज़्यादा चाहिए ही नहीं और गेंदें आपके पास काफ़ी पड़ी हुई है, 76 गेंदें। यही करना है अगर ये मैच ना जीतना है आपको, वो आसानी के साथ, तो फिर इसी तरह खेलना होगा। अगर आप हर ओवर में 4 रन बनाते हैं ना, तो सिंगल 4 अगर आप बनाते हैं हर ओवर में, तो तब भी आसानी के साथ इस मैच को जीतने का आपके पास चांस है। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है ही नहीं। रिकॉर्ड रन रेट कंट्रोल में है। देखिए अच्छी बैटिंग कर रही है, ये बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं ज़हूर मीर, समझ गए हैं। 5 विकेट बाहर गए हैं तो उनका काम है क्रीज पर टिकना, क्रीज पर रुकना, विकेट बचाना और एक छोड़ संभालना टीम RCC रत्नीपुरा के लिए। 74 गेंदों में 27 मोहसिन अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे हैं। 2.19 यानी कि हर ओवर में आपको ना 2 से ज़्यादा रन बनाने हैं। तो चौके लगाने से बेहतर यही है कि आप वो 2 रन बनाएं और इस मैच को आसानी के साथ फिनिश करें।
और अगर लद्दू की मैं बात करूं तो इनके लिए अब विकेट निकालने होंगे इनको। खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, लेकिन अच्छा गैदर विकेट के पीछे विकेट कीपर की जानिब से देखने को मिला। तो लद्दू की मैं बात कर रहा था, लद्दू क्रिकेट WCC के लिए इनके बॉलर्स को ना विकेट चाहिए, निकालने हैं विकेट चाहिए इस टीम को, क्योंकि विकेट निकाल कर ही कुछ बात बनेगी। अगर आप डॉट डालते तो उससे उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा नहीं, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और कभी कभार तो आपको बल्लेबाज को ना वो मजबूर करना है बड़े शॉट के लिए, क्योंकि बल्लेबाज के लिए एक ही गेंद काफ़ी है और बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। मोहसिन का ओवर बढ़िया रहा, 3 रन इसमें आए, 8 रन 58 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। RCC Ratnipura, they are chasing 84 runs from 120 balls. From here they need 26 of 72 balls. सुहेल लेगी को अब फिर से आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए कोटे के दूसरे ओवर में। पठान फारूक, थैंक यू वेरी मच पठान। ओवर पैच बनाकर लंबा चौड़ा शॉट निकलता हुआ सीधे मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ, और लेगी ने कर दी गलती, मुदस्सिर मीर को कर दी ओवर पिच गेंद और इसे लॉफ्ट कर दिया 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से। अब 20 ही रन बनाने हैं RCC रत्नीपुरा की टीम को इस मैच को जीतकर, फाइनल को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। अली कीन, वालेकुम सलाम, सुपर्ब कमेंट्री, वाचिंग फ्रॉम डोडा विलेज गुंडो। अली कीन आपका भी बहुत शुक्रिया। डोडा से बहुत सारे क्रिकेट के चाहने वाले, हमारे प्रेमी, हमारे चाहने वाले देखते हैं और आज भी वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इस ब्रॉडकास्ट में कमेंट करके। अच्छा लग रहा है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से लोग देख रहे हैं हमें। आदिल साहब आपका वेलकम हम करते हैं। शानिक फयाज ने ज्वाइन किया है, मीर मुदस्सिर लेजेंड है। शानिक ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम में खेलते हैं और उसके अलावा जो दूसरी टीम है रत्नीपुरा रॉयल्स उसमें भी खेलते हैं। लेकिन ये रत्नीपुरा रॉयल्स और ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा ना इसी साल मिक्स हो गया टीम, यानी कि जो रत्नीपुरा में खेलते थे रॉयल्स के साथ, अब वो भी ऑलराउंडर्स के साथ ही खेलते हैं। स्टेम आउट की अपील स्लॉग करने गए थे इस लेग स्पिन गेंद पर, लेकिन गेंद में ज़्यादा टर्न था और गेंद गई विकेट कीपर के पास। वाइट बॉल के गजब के हिटर शानिक फयाज इस मैच का लुत्फ ले रहे हैं। छक्के के बाद ना डॉट डिलीवरी यहां पे देखने को मिली। सोहेल तैयार अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। इस बार लगा लीडिंग एज, हवा में गेंद और ये 2 बाउंस के बाद मोहसिन रसूल ने ले लिया कैच। छठा गिरा विकेट इसी के साथ अभी भी 20 रन बनाने हैं RCC रत्नीपुरा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। लेकिन 64 पर गंवा दिया। छठा विकेट लेगी को मिला दूसरा। मुदस्सिर मीर 15 रन बनाकर कैच आउट हुए मोहसिन रसूल के हाथों। और मोहसिन ने ये कैच लिया जरूर, लेकिन काफ़ी नर्वस दिखे वहाँ पे, काफ़ी डर था उनको कि अगर ये कैच ड्रॉप हो गया फिर उनकी खैर होगी नहीं। लेकिन 2 बाउंस के साथ उन्होंने इसे ले लिया। आकिब नबी खुश और आबाद रहे हमेशा उमर भाई, आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सेहत और खुश। अगर आप इस दौर में है ना, ये 2 चीज़ें आपके पास है तो समझो कि आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। खुश रहने के लिए लोग क्या ही करते हैं आपको पता ही है आज के टाइम पे, लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी किस्मत में जो है ना उसी में आपको खुश रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मारो। तो खुश रहने की आदत डालें आप, जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मीर दानिश साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। शफकत अहमद लिख रहे हैं, वन डे आई वांट टू सी यू इंटरनेशनल फील्ड उमर, इंशाल्लाह ताला आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा तेरे भाई को। शायद मीर को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए नंबर 8 की पोजीशन पर। 20 रन अभी भी डिफेंड के लिए है, यानी कि रन्स है आपके पास, कुछ भी हो सकता है इस मैच में।
लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी फेवरेट है रत्नीपुरा आरसीसी की टीम, क्योंकि उनका जो सेट बैट्समैन है। और इस बार बचे बाल शायद ये गेंद बल्ले के साथ लग कर गई विकेट कीपर के पास। जी हां, रिएक्शन से वही दिख रहा है, तो इसका मतलब कि कैच छोड़ा गया विकेट कीपर की जानिब से। लेगी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में। 6 लगा इस ओवर में पहली गेंद पर, लेकिन अभी तक उसके बाद एक भी रन मिला नहीं। लेग स्टंप के बाहर पिच हुई, ये पिच ना गेंद हुई लेग स्टंप के काफी बाहर, इसीलिए लेगी ने अपील नहीं की। इस ओवर का आगाज 6 के साथ, लेकिन इख्तिताम पक्ष में गया। रिजल्ट आया अच्छा WCC लद्दू के लिए कि उसके बाद 5 गेंदें डॉट हुई और विकेट भी मिला मुदस्सिर मीर का। प्रीतम सिंह लिख रहे कि आपकी कमेंट्री सुनने के बाद मुझे मजा आता है। प्रीतम जी, आप कहां से देख रहे हैं? हमारे रेगुलर व्यूवर है, आउट ऑफ स्टेट से तो है आप, लेकिन कहां से देख रहे हैं, किस स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। गेंदे 6 सेट है, अभी भी 20 रन दूर है जीत से। आरसीसी रत्नीपुरा की टीम 84 रन खादा और उसमें अभी तक ये टीम ना हाँपते कांपते पहुंची है 64 के स्कोर पर। और बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली दूसरी इनिंग में WCC लद्दू की जानिब से। इनके बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा दिया, जो और काबिल तारीफ कप्तानी कहूँगा मैं मोहसिन रसूल की जानिब से, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को की हौसला अफजाई की और पूरा इन्होंने बैक किया अपनी टीम को। और कैप्टन का तो यही रोल होता है, 84 रन्स को डिफेंड करने में अभी तक बड़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अब मुंतजिर तीसरा ओवर करेंगे स्पेल का। फास्ट बॉलर, पहली गेंद तिरछे बैट के साथ ड्राइव कैसे, लेकिन पॉइंट पर मासूम ऋषि को बीट नहीं कर पाए। मासूम ने गेंद को फील्ड किया। जम्मू से देख रहा हूं सर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से प्रीतम सिंह ना हमें देखते हैं हमेशा, और आज भी वो देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि वो जम्मू से यानी कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी से देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इशफाक तेली ने भी ज्वाइन किया 3 टाइटंस से। जहूर मीर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, इस बार पैड पर लगे और अच्छी फील्डिंग। लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी, फ्लिक करने गए थे। एक और डॉट डिलीवरी। देखिए डॉट से उतना ज़्यादा फायदा नहीं है, विकेट निकालना है। मुंतजर को एक अच्छी गेंद का डालनी होगी। मुंतजर यॉर्कर का प्रयास कर सकते हैं, बाउंसर आप डाल सकते हैं, क्योंकि बाउंसर के लिए ना अपने 3 फील्डर मिड विकेट, स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन रखा है। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छी बॉलिंग करनी होगी और जहूर को समझदारी दिखानी होगी। यहां से ये वाइड यॉर्कर थी, बाहर निकलकर बल्ले के टोको लग कर गई लेग साइड में और 1 रन बनाने का मौका था। आकिब रशीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उमर भाई, वेरी गुड कमेंट्री में अल्लाह सुभाना व तआला ब्लेस यू टू डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। आकिब रशीद कहां से आप देख रहे हैं कमेंट में लिखिएगा। और आशिक परे, एक और डैशिंग लेग स्पिनर जिसका ताल्लुक शार से है, FCC के साथ वो खेलते हैं। तो आपका जो मसला है आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कॉल करें। फुल टॉस, गेट्स द ट्रीटमेंट फ्रॉम द वेट ऑफ शाहिद मीर। गलती कर ली, शायद ये यॉर्कर की तलाश थी, कर बैठे फुल टॉस और बटोरा चौका। इस फुल टॉस गेंद पर एंगल विकेट का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की जानिब मीर शाहिद ने, और शाहिद मीर हुए इसी के साथ ऑफ द मार्क, यानी कि उनका खाता खुला है। इनिंग की इफ्तिताह हो गई उनकी इस चौके के साथ ही। 69 पर 6 और अब डिफेंड करने के लिए रन 15 ही बचे हुए हैं और 15 रन दूर है जीत से आरसीसी रत्नीपुरा की टीम इस फाइनल मैच में। मुंतजर अगली मर्तबा इस ओवर में, इस बार स्टंप्स को छोड़कर पुल करने गए थे, नीचे रहती हुई गेंद सीधा टकराए स्टंप्स के साथ, पाश कर दिया स्टंप्स को वहां पे बॉलर मुंतजर ने, और शाहिद मीर बोल्ड हो गए इसी के साथ। 69 पर 7वां विकेट आरसीसी की टीम एक बार फिर दबाव में आ रही है। यहां पे दबाव दिख रहा है आरसीसी रत्नीपुरा की टीम के ऊपर। हदफ है 84 रन का, लेकिन उसमें 69 पर गिरा ये 7वां विकेट और हार मानने को तैयार है नहीं आसानी के साथ। WCC लद्दू की टीम परेशान दिख रहे हैं फैंस ऑफ आरसीसी रत्नीपुरा।
इम्तिनान काफ़ी टेंशन में है। बॉलिंग बढ़िया रही थी आज इनकी, लेकिन बल्लेबाजी अभी तक वह अच्छी देखने को मिली नहीं। तो 7 बल्लेबाज बाहर गए हैं, यानी कि अभी भी चांस है, कोई भी टीम इस मैच को यहां से जीत सकती है। और जीतेगा कौन, ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। मुदस्सिर मीर ने अपना विकेट दे दिया, 15 रन बनाकर वो आउट हुए। और उसके बाद यहां पे अब ज़हूर मीर अभी भी नॉट आउट है। देखिए ये एक राहत है आरसीसी रत्नीपुरा के लिए, क्योंकि ज़हूर मीर ने ना बहुत सारे मैच जितवा कर दिया रत्नीपुरा की टीम को। चाहे आप रत्नीपुरा रॉयल्स की बात करें या फिर ऑलराउंडर्स में, तो ये शायद नहीं खेलते हैं। उसके अलावा रत्नीपुरा पैंथर्स भी एक टीम है, उसमें भी बड़ी सोफी 11 के साथ इन्होंने बहुत सारे मैच अपनी टीम को जितवा कर दिए हैं। एक बेहतरीन ऑलराउंडर है ज़हूर मीर, जिन्होंने आज भी 4 विकेटें हासिल कर ली है। और क्रीज पर शफकत भट्ट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शफकत भट्ट नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं, एक और पिंच हिटर इस टीम के। रफ्तार के बाद अंदर आ रही थी गेंद, जोरदार अपील हो रही है। क्या ये कॉर्ड बैंड की अपील थी या फिर एलबीडब्ल्यू की? ये दोनों की अपील होगी, लेकिन अंपायर ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं। शायद इनरिज के लिए अपील की थी वहां पे मुंतजर ने। मुंतजर का ओवर बढ़िया रहा, चौका लगा जरूर, लेकिन इसमें इन्होंने शाहिद मीर को फिर बोल्ड कर दिया अगली गेंद पर। और मुंतजर का एक ओवर आना बाकी है। देखिए अभी लद्दू के पास जो मेन बॉलर्स है ना, मेन वेपन जो है ना, उनका इस्तेमाल करिए आप, क्योंकि अगर विकेट एक और गिर गई ना, फिर कह सकते हैं कि वो रास्ता साफ हो जाएगा लद्दू के लिए। तो एक ऐसे बॉलर को लाइए इस वक्त, इस सिचुएशन में, जो कि आपको विकेट निकाल के दे। ये ताश ये आपको खेलना पड़ेगा, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। अगर जीतना है फिर उसी बॉलर को लगाइएगा जो कि आपको विकेट निकाल के दे, जिसमें सलाहियत है विकेट निकालने की। माही पठान पांपोर से आकिब रशीद, आपका वेलकम। कंजलवान गुरेज से, उड़ी से माही पठान ने देखा, वालेकुम सलाम, बहुत दिनों के बाद पारे आशिक, वालेकुम सलाम। इशफाक तेली, शफात तो लेजेंड है, लेकिन इस वक्त जो दबाव है ना वो काफ़ी ज़्यादा है बैटिंग टीम के ऊपर। आई मीन आरसीसी रत्नीपुरा के ऊपर। वेल 10 ओवर गॉन, 69 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और बॉलिंग में अब साहिल को बुलाया गया, और साहिल ने अभी तक जो 1 ओवर किया उसमें 10 रन दिए हैं। इनके पिछला ओवर इनका अच्छा नहीं रहा, 10 रन उन्होंने दे दिए हैं। और साहिल के ऊपर भरोसा किया मोहसिन रसूल ने, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। और साहिल का आज बल्ला भी खामोश रहा था, बैटिंग उनकी उस तरह की रही नहीं। ज़हूर मीर पहली गेंद का करेंगे सामना, बाहर निकलकर आखिरी लम्हों में गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड में खेला और मासूम के सामने इस रन को हासिल कर लिया वहां पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। और ये ज़हूर मीर ने, मैंने पिछले ओवर में भी कहा कि बहुत सारे मैच ना जितवा कर दिए हैं, और ज़हूर मीर को पता है हाउ टू डील विद दिस बॉलर्स और इस सिचुएशन में क्या करना है। सिंगल बटोर रहे हैं शफकत के लिए। अगली गेंद इस बार शफकत ने बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑफ पर गेंद को रोकने की कोशिश सोहेल बिन अहमद की, लेकिन कवर से दौड़ लगाने के बावजूद भी वो गेंद तक पहुंचे नहीं। और लॉन्ग ऑफ पर अदनान उल खैर ने गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला, 2 गेंदों से 2 रन बने। अब 13 रन बनाने हैं इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। निहामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल क्लैश आखिरी मरहलों में है। अगर हम रन्स की बात करें, क्योंकि इनिंग का ये दूसरी पारी का 11वां ही ओवर चल रहा है, विकेट की भूख है डब्ल्यूसीसी की टीम को। एक और फुल लेंथ की गेंद और इसे फॉरवर्ड कर ज़हूर मीर ने लॉन्ग ऑन डीप पर खेला, और यही है मंजे हुए बल्लेबाज की निशानी। कमाल का टैलेंट ज़हूर मीर के पास, बड़ा सब्र और तहम्मुल से वो काम ले रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हो अपनी बैटिंग में। बड़ा शॉट नहीं लगा रहा है, और बड़ा शॉट चाहिए भी इस वक्त आपको नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट ना अब 1.2 है, यानी कि 12 रन आपको चाहिए। 3 विकेट हाथ में है, तो इन 12 रन को ना सिंगल के साथ ही बनाने की कोशिश होगी रत्नीपुरा आरसीसी की टीम को। 2 एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है क्रीज के अंदर।
शफकत 1, जहूर मीर 5, प्रीतम सिंह थैंक यू, कंगपुश पेट हाउस वालेकुम सलाम। ये लाइन से हट गए, दिशा से भटक गए साहिल रफीक, और इस वक्त इस रन की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि यहां पे वाइड ना आपको नहीं डालनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि रन्स ज़्यादा नहीं है डिफेंड करने के लिए। साहिल रफीक की अगली गेंद, इस पार सीधे बैट के साथ ये शॉट लगा दिया, फॉरवर्ड कर लॉन्ग ऑफ डीप में ऑफ ड्राइव कहना चाहिए, जब तक एक घुटना ज़मीन पर टिक कर अदनान गेंद को फील्ड कर लेते। धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है अकलमंदी के साथ ये टीम। इस बार गेंद को कर दिया स्टीयर थर्ड मैन की तरफ, सोहेल बिन अहमद जब तक गेंद तक पहुंच जाते बाउंड्री लाइन के करीब से उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उससे पहले 2 रन और मिले यहां दोनों ही बल्लेबाजों को। साहिल ने अभी तक इस ओवर में एक भी डॉट नहीं की है। अब्बास बाई अलैकुम सलाम, 55 गेंदें 8 रन 3 विकेट हाथ में है, और मंजिल काफ़ी नज़दीक अब दिख रही है, जीत काफ़ी नज़दीक है रतनीपुर आरसीसी के लिए। जहूर मीर ने 7 रन बनाए हैं। ये फुल टॉस मिली, जहूर ने इसे फ्लिक कर दिया खिलाड़ी के दम पर लेग साइड में, और गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन उससे पहले और 2 रन मिले। इस ओवर का ये दूसरा डबल। 11 गॉन, 78 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और इस ओवर में कितने रन बने? 15 चाहिए थे आपको, और 15 में यहां से अब 6 ही बनाने हैं, यानी कि ये ओवर उस तरह का रहा नहीं जो चाहिए था साहिल रफीक की जानिब से, कि साहिल ने इससे पहले 10 रन। देखिए, मैंने इस ओवर में जब 15 चाहिए थे ना, मैंने कहा था कि किसी ऐसे बॉलर को लगाइए जो कि आपको विकेट निकाल के दे, तो अदनान आपके पास एक ऑप्शन था, या उसके अलावा मुंतज़िर ने इससे पहले बॉलिंग की थी, तो मैं समझता हूं कि अदनान या फिर सोहेल लेगी या फिर मोहसिन, क्योंकि साहिल ने 10 रन कंसीड किए थे। वो दाव तो खेलना था ना मोहसिन रसूल को, अगर विकेट गिर जाती तो फिर फायदा होता। फिलहाल लेगी की पहली फ्लाइटेड डिलीवरी, और इसे टैप किया, रनआउट का चांस था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन दौड़ शफकत बट की, और ये कॉल थी जहूर मीर की। 79 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 5 रन चाहिए आरसीसी रतनीपुरा की टीम को इस फाइनल को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। ज्यादा टर्न हुई है गेंद, और इसी वजह से अंपायर ने वॉइड का इशारा कर दिया है। तो यहां से अब तय है कि ये जीत के दरवाजे पर है रतनीपुरा आरसीसी की टीम। संभल कर खेल रहे हैं, और सिंगल पिछले 2-3 ओवर्स से रोकने में नाकाम रहे। यहां पे WCC लद्दू के फील्डर्स, इनके बॉलर्स अब 3 रन बनाने हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि फील्डर्स ना काफी पीछे है, तो बेहतर था यहां पे उस सिंगल को रोका जाए। अब मिड विकेट पर फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। एक और वाइड, सोहेल लेगी की, आशिक नबी लव नाइस वॉइस, थैंक यू डियर ब्रदर, दिस इज फाइनल मैच ऑफ निहामा प्रीमियर लीग। अब 2 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, रतनीपुरा को यहां से चैंपियन बनने के लिए। और ये रिवर्स हिट लगाई है शफकत ने, और इसी के साथ फतह, 6 के साथ ही फतह मिली है आरसीसी रतनीपुरा की टीम को। विनिंग शॉट लगाया रिवर्स हिट के अंदाज में ही शफकत बट ने, और मुकाबला जीता है बड़े मार्जिन से 3 विकेटों से, और साथ साथ ये 120 गेंदों में 84 रन का जो हदफ मिला था उसको चेज डाउन कर लिया 12 ओवर्स में ही। मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम रतनीपुरा आरसीसी, दे आर द चैंपियंस ऑफ निहामा प्रीमियर लीग 14th edition, and they defeated Wani Cricket Club Laddu by 3 wickets, और प्लेयर ऑफ द मैच नॉट आउट 10 मीर जहूर, और उसके अलावा गेंदबाजी में 2 मैडीन 2 रन और 4 विकेट। क्या लाजवाब बॉलिंग, और आखिर में उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और दिमाग से खेला, और विनिंग शॉट काफ़ी गजब का लगाया रिवर्स हिट के अंदाज में शफकत बट ने, और इस मैच को कर दिया फिनिश। तो कहानी यही है कि रतनीपुरा ने हरा दिया
WCC लदो की टीम को जीत लिया ये फाइनल मैच और इसी के साथ ये टूर्नामेंट भी अपने नाम कर चुकी है। रत्नीपुरा खेल क्लब की टीम 3 विकेटों से फतह मिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इंजीनियर वाहिद भट्ट साहब ने ज्वाइन किया, हमारे कज़न ब्रदर जिसकी आज शादी है, यस्टरडे मेहंदी रात थी, तो आ रहे हैं आपके वहाँ पे। दावत तो कबूल करने की कबूल है हमें, लेकिन अभी आधे घंटे के बाद ही हम पहुँचेंगे, दावत अटेंड करेंगे। आप हमारे भाई हैं, खुश रहो आप, ये हमारी आपके लिए दुआ है, सलामत भी रहो। तो अब आपके साथ मुलाकात ब्रॉडकास्ट में नहीं बल्कि सामने फेस टू फेस होगा। कल रात को मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है कि घर में बिजी शेड्यूल था, इसीलिए। स्टे ब्लास्ट, लव यू ऑल। मिलते कल इंशाल्लाह ताला आज़ाद स्टेडियम क्रू में फाइनल क्लैश को लेकर के वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू 3rd एडिशन का। एक बार फिर हाटीवारा के सामने अरवा ज्वेलर्स, और अरवा कोशिश करेगी हाटीवारा को हराने की। ये कल ही देखेंगे कि क्या होगा, क्या 2-0 करेगी हाटीवारा या फिर 1-1 और हार का बदला ले लेगी जीत से अरवा ज्वेलर्स की टीम। तो कल छुड़िएगा ज़रूर, बड़ा मैच आपकी तरफ आ रहा है। कल तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाना, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।